संविधान की रक्षा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद आप सभी को जागरूक करना है। वैसे तो आप समझदार हैं, फिर भी एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हो सकता है आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे, जो आप अभी तक अनजाने में नहीं सोच पाए हों। आजकल मीडिया का जमाना है और हम बहुत से सही गलत खबर सुनते रहते हैं। आजकल हिंदुत्व का बहुत ही जोरों शोरों से प्रचार किया जा रहा है, हिंदुत्व राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से, जिसका मुख्य कारण संविधान के बदले मनुस्मृति लागू करना है। मनुस्मृति में राजधर्म की प्रथा है। आपने नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना को जानते ही हैं। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे महर्षि मनु द्वारा लिखा गया है। मनुस्मृति में समाज और जाति को 4 वर्ण में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और 4 शूद्र। मनुस्मृति में नारी और शूद्र अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ अन्य को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि नारी और शूद्र को वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 151 में कहा गया है, वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को है, नारी और शूद्र को नहीं। इसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 147 में कहा गया है, नारी और शूद्र को वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वे केवल अपने पति या स्वामी की आज्ञा का पालन करेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति की व्याख्या को आज के समय में कई लोग पुराना और असमान मानते हैं। कई विद्वानों और समाज सुधारकों ने मनुस्मृति की व्याख्या को चुनौती दी है और समाज में समानता और न्याय की मांग की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ अन्य जाति के कर्तव्य अर्थात शूद्र के कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, वह अन्य वर्णों की सेवा करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। 2, वह कृषि और पशुपालन में लगे और समाज को खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करे। तीसरा, वह शिल्प और कारीगरी में लगे और समाज को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करे। 4, वह सामाजिक सेवा में लगे और समाज के लिए उपयोगी कार्य करे। मनुस्मृति में शूद्र को समाज के 4 वर्णों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शूद्र वर्ण को समाज के निम्नतम वर्ण के रूप में माना गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को आजीविका का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें अन्य वर्णों की सेवा करनी होगी। दूसरा, शूद्र को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें अन्य वर्णों की सेवा करती रहनी होगी। तीसरा, शूद्र को धार्मिक अधिकार है, लेकिन उन्हें वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति के व्याख्या को आज के समय में कई लोग पुराना और असमान मानते हैं। कई विद्वानों और समाज सुधारकों ने मनुस्मृति की व्याख्या को चुनौती दी है और समाज में समानता और न्याय की मांग की है। यह निरंतर जारी है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति में वर्णित नारी और शूद्र के कर्तव्य को आज के समय में कई लोग पुराना और असमान मानते हैं। आज जहां भी चुनाव हो रहा है, वह हिंदुत्व पर ही वोट मांगा जा रहा है।
आपने कई टीवी चैनल के एंकरों को सुना होगा जो कैसे बात को घुमाकर हिंदुत्व की ओर ही ले जा रहे हैं और हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, अन्य धर्मों को नीचा दिखा रहे हैं। जैसे न्यूज स्टेट टीवी, न्यूज इंडिया टीवी, राजधर्म टीवी वाले टीवी एंकर बात को घुमा फिराकर हिंदुत्व को ही अच्छा बताने में लगे हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आह्वान पर ध्यान दीजिए और शिक्षित बनिए और बहकावे में नहीं आइए। आज भी बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे बुद्धिजीवी इस बुराई को अच्छी तरह समझते हैं और सोशल मीडिया में इसका घोर विरोध का प्रचार भी कर रहे हैं, पर जनता सुन नहीं रही है। लेकिन जस्टिस काटजू ठीक ही कहते हैं कि भारत मूर्खों का राज है और 80% पढ़े लिखे लोग मूर्ख हैं। इसलिए सच्चाई को जानिए और पहले की तरह मिलजुल कर रहिए। अच्छी तरह समझ लें कि शूद्र का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को छोड़ अन्य समुदाय है। इसलिए मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य धर्म के साथ ही अन्य समुदाय को सावधान रहना चाहिए। मनुस्मृति लागू होने पर चौथे वर्ण अर्थात शूद्र को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लागू होने से सामाजिक रीति बदल जाएगी और समाज में अन्य जातियों, धर्म के लोगों का विकास नहीं होगा। धर्म पर पाबंदी लग जाएगी। धन्यवाद भाई और बहनों। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। समाज